सात साहेब बंदी छोड़ की अपार कृपा से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारी जो विचार यात्रा थी वो साच के अंग पे चल रही थी। तो जिसमें हमने पहले जाना, महाराज ने फरमाया कि सच्चा गुरु कौन है, सत्य को कैसे धारण किया जाए। उसी क्रम में महाराज आगे की साखियां बोल रहे हैं। महाराज फरमान कर रहे हैं, गरीब साचे सदा मसंद पर उस चंगे दरबार, झूठों के जूती पड़े जम किंकर की मार। महाराज फरमान कर रहे हैं कि जो उस सत्य से जुड़ गया, जो सतगुरु से गुरु जुड़ गया, जो सतपुरुष से बंदी छोड़ से जुड़ गया, क्योंकि सत्य जो है सदा सदा शाश्वत है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। परमात्मा का ही पर्यायवाची है, क्योंकि हर युग में परमात्मा ही सदा शाश्वत हो सकता है। सत्य ही परमात्मा का पर्यायवाची है। तो कहते हैं, साचे सदा मसंद पर उस चंगे दरबार। कहते हैं जो उस मालक से जुड़ गया, उस सत्य से जुड़ गया, उस सनातन से जुड़ गया, तो वो जब इस लोक को त्याग कर उस परलोक जाएगा तो वहां पर उसकी कदर होगी, वो सुखी हो जाएगा, वो उस परम पिता चरणों में समर्पित होके विलीन हो जाएगा, उसको सदा शाश्वत सुख मिल जाएगा। और जो सत्य से नहीं जुड़ते, जो सिर्फ यहाँ पे वाद विवाद में पड़े हैं, जो अपने ज्ञान के अहंकार में पड़े हैं, और जो मान पद प्रतिष्ठा और इस संसारी जो तृष्णाएं हैं उनके पीछे पड़े हैं, और जो झूठ से अपना सारा जो सर्कल चला रहे हैं, उनके विषय महाराज ने कहा, झूठों के जुत्ती पड़े जम किंकर की मार। के इनको तो यहां से जब लेके जाएंगे ना जम के दूत, तो कहते हैं भाई जुतियां मार के लेके जाएंगे। और आगे तो जम की जब नरक में इनको धकेला जाएगा तो वहां पर तो इतने इतने भयंकर नरक महाराज ने अपनी वाणी में लिखे है। रौरव नरक एक ही बहुत है, उसका एक ही वर्णन, एक ही चक्कर इतना है कि बस सारी बातें खत्म। तो भाई इतनी मार पड़ेगी, देख लो। अगर सच्चे से जुड़ गए तो सब प्रणाम करेंगे और तुम उस परम लोक परम धाम पहुंच जाओगे। और अगर झूठों से नहीं करोगे तो यहाँ पे तो तुम्हें मार के लेके जाएंगे जुतियों के साथ, आगे नरक तैयार है। फिर महाराज कहते हैं, गरीब झूठे कपटी जीव सब, साचे संत सुजान, त्रिया वाचा छूटे नहीं, झूठो नाक और कान। महाराज कहते हैं कि सच्चा कौन है, जो सत्य से जुड़ा है, जो सतगुरु से जुड़ा है, जो उस परम परमेश्वर से जुड़ा है, वो तो संत है, साधु जन है। चाहे वो गृहस्थी में रहे, चाहे वो वन में रहे, जो उस सत्य से जुड़ गया, उस परमात्मा से जुड़ गया, तो वो उस मालक के नजर में तो संत ही है। वो गृहस्थी में रहता हुआ भी संत ही है। और जो परमात्मा से नहीं जुड़ा, तो वो चाहे जंगल में रहे, चाहे उसने संन्यास ले लिया, चाहे वो कपड़े संतों वाले पहनता है, वो झूठा है और उसकी तो परेड होगी होगी। महाराज कहते हैं, झूठे कपटी जीव सब, जो इस संसार की वासना में जीता है वो जीव है, वो झूठा है। और जो उस परमात्मा से मिलने की तड़फ में जीता है वो साधु संत जन है। फिर महाराज कहते हैं, त्रिवाचा छूटे नहीं, झूठो नाक और कान। तीन वचन भाई, एक तो त्रिवाचा यहाँ पे दो संदर्भ में है। एक तो कहते हैं ना, जैसे हमने शब्द सुना एक तीन तलाक, ऐसे महाराज ने अपनी वाणी में कहा, मौजूद 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 है।
ऐसे जब किसी बात की घोषणा करते हैं संत महापुरुष, तब 3 बार उस वाक्य को दोहराया जाता है। जैसे हम लास्ट में बोलते हैं, ओम शांति शांति शांति, वो भी 3 बार। तो महाराज कहते हैं ये मेरा पक्का जो है निर्णय है, जो फाइनल निष्कर्ष होता है उसको 3 बार बोला जाता है। महाराज कहते हैं ये मैं फाइनल निर्णय करके बता रहा हूं आपको कि जो कानों से और जो नाक से, जो मुंह से, जो इस संसारी क्रियाएं सुन रहे हो, संसारी क्रियाएं बोल रहे हो, संसारी जो है खुशबू ले रहे हो, वो सारा जो है झूठ है और वो विनाश होने वाला है। जो देख रहे हो सारा दृष्टि पड़े सो फना है, धर्म बर कैलाश। जो इस संसार में वो झूठ है, और सच क्या है? सच तो वो परमेश्वर है, और उसके बिना सब कुछ झूठ है। फिर महाराज आगे कहते हैं, गरीब साचों के संग चालिए, झूठे संग नहीं जाए, रावण मिलता है नहीं, भविष्ण की बाहें। फिर महाराज कहते हैं कि सच्चों के संग चलना चाहिए। अगर संग करना है तो सच्चों का करो, सत्यवादियों का करो, सतपुरुष का करो, क्योंकि अगर उनका करेंगे तो यहां भी जय जयकार होगी और उस मालिक के दरबार में भी जय जयकार होगी। फिर महाराज कहते हैं, रावण मिलता है नहीं, भविष्ण की बाएं। भविष्ण को भी 2 रास्ते थे, या तो रावण का संग करे या भगवान प्रभु श्री राम का संग करे। और इसी प्रकार हर जीव के पास सदा 2 ही रास्ते होते हैं, या तो झूठ वाली साइड चले या सच वाली साइड में चले। और जो झूठ वाली साइड है वो नरक लेके जाएगी, और जो सच वाली साइड है वो उस परम पद परम पिता तक लेके जाएगी। तो कहते हैं, रावण मिलता है नहीं, भविष्ण की बाएं। भविष्ण लंका दई, रावण कट है मूड, साचे साधु भंवर है, झूठे गोबर भूंड। कि जो सच्चा है, सतवादी है, वो भविष्ण है। भविष्ण ने सत्य का संग किया, प्रभु श्री राम का संग किया। तो प्रभु राम के पास जब भविष्ण आया तो उन्होंने उसे लंकापति कह के बुलाया और उसको लंका का राज्य दे दिया। और उस लंका का राज्य हमारे पुराणों में वर्णित है कि रावण से ज्यादा लंका का राज भविष्ण ने किया। देख लो, यहां भी जय जयकार हुई। उसी माता पिता से पैदा होने वाला बड़ा भाई राक्ष कहलाया, और छोटा जो भविष्ण था वो संत कहलाया। बस रास्ते का ही फर्क है, जो झूठ से जुड़ गया वो राक्ष, और जो सत्य से जुड़ गया वो संत, इतना ही फर्क है। फिर महाराज कहते हैं, साचे साधु भंवर है, झूठे गोबर भूंड। जो साचे संत सतगुरु है वो तो एक भंवरे हैं, वो कली कली का रस लेके अपने घूमते हैं, एक जगह कहीं कोई बंधन नहीं है। और जो भूंड होता है वो एक कीड़ा होता है, ये उल्टा चलता है। जो गांव में रहते हैं उन्होंने देखा होगा, पहचानते होंगे वो इस कीड़े को। ये उल्टा चलता है, और ये ज्यादातर क्या करता है कि जो गोबर होता है तो उस गोबर के मतलब ये गोले बनाता है, गोले बनाता है और अपने बिल में इकट्ठे करता रहता है, और चलता उल्टा है। देखो, ना तो उस गोबर को ये खा सकता, ना इसके किसी काम में आने वाले, पर ये करता इकट्ठा गोबर ही है। इसी प्रकार महाराज कहते हैं, जो झूठे हैं, जो इस संसार की
और वृत्ति वाले हैं वो इस गोबर के भूंड के जैसे हैं। जैसे ये भूंड उल्टा चलता चलता गोबर इकट्ठा करता है, पता नहीं कब इस पे किसी जानवर का पांव आ जाएगा, कब ये मौत के घाट उतर जाएगा और उसका जो खजाना अनमोल गोबर के गोले हैं वो पड़े के पड़े रह जाएंगे। इसी प्रकार ये इंसान भी उस परमात्मा से सदा उल्टा ही चलता है, परमात्मा की तरफ तो ये चलता नहीं। और उल्टा चलता हुआ ये क्या जोड़ता है, ये इस संसारी जो माया है, धन है, पैसा है, वो जोड़ता है। और पता नहीं कब किस मोड़ पे कौन सा सांस इसका आखिरी हो जाए, और जो इसने जोड़ा इस धरा पर, इस धरा का धरा रह गया, सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा। इसलिए उस मालिक से जुड़ो, सत्य से जुड़ो, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो भाई गोबर के भूंड वाली बात हो जाएगी। फिर महाराज कहते हैं, गरीब झूठा कंसा मारिया, फिर चाणोर चमार, रुक्मणी को ब्याहन गे, शीश कटा शिशुपाल। इस एक साखी में महाराज गरीबदास जी महाराज ने पूरी लगभग भागवत का निचोड़ ही लिख दिया। क्या लिख दिया कि जो कंस था, जो चाणोर थे, जो शिशुपाल था, जो जरासंध था, जो केरव थे, दुर्योधन थे, ये सारे झूठे थे, इनकी यारी झूठ से थी। तो प्रभु भगवान श्री कृष्ण इस धरा पे प्रकट हुए, उन्होंने इन झूठों का संहार किया, इन झूठों का संहार करवाया, कंस को मारा, चाणों को मारा, और फिर शिशुपाल का गला काटा, और जरासंध को, बाकी कौरवों को कैसे कैसे भगवान श्री कृष्ण ने मरवाया, सबको पता है। ये जब भागवत की कथा करेंगे तब एक एक पात्र के विषय में पूरा गंभीरता से विचार करेंगे। फिर महाराज कहते हैं, ग्रीब बाली सहसर बाऊ से मारे छाती तोर, साचा जन प्रहलाद है, झूठी जर गई होर। कहते हैं महाभारत के यहाँ पात्रों का जिक्र आया। कौन कौन से पात्र? एक बाली, एक सहसर बाऊ अर्जुन। जो बाली था ये सुग्रीव का भाई था, सुग्रीव का भाई था। ये एक दिन लड़ने गया किसी राक्षसी मायावी से, गुफा में चला गया। कुछ समय बाद सुग्रीव उस गुफा का गेट बंद करके वापस राज्य में आके राजा बन गया। और ये फिर वापस आया तो इसने सुग्रीव को मार कूट के बचा दिया, और सुग्रीव ने प्रभु श्री राम की शरण ली और फिर बाली का वध किया गया। ये संपूर्ण कथा हम रामायण में लेंगे। तो बाली जो था ये बहुत विद्वान था, ये कोई कम माया नहीं था, बहुत ज्ञानी था, ज्ञानी परम विद्वान। महाभारत के जो रामायण के महाज्ञानियों में बाली का नाम है। और ये ऐसा था, ऐसा विद्वान था, ऐसा शक्तिशाली था। महाराज गरीबदास जी लिखते हैं कि इसने रावण को अपनी काख में दाब लिया था। एक बार ये तपस्या कर रहा था कहीं, तो रावण आ गया, वो इसको मतलब है ना कि मारने लगा, गदा मारने लगा। तो इसको हुआ भाई मेरे को पता नहीं कौन क्या कर रहा है। तो इसने देखा भाई ये तो कोई रावण, इसको पता नहीं था, इसने आंखें बंद करके उसको पकड़ के और अपनी काख में दबा लिया। और महाराज गरीबदास जी लिखते हैं कि 6 महीने तक रावण पूरा कोशिश करता रहा, बाली की मतलब काख से, बुक्कल से निकल नहीं सका। इतना परम विद्वान और परम मतलब शक्तिशाली था। और एक झूठ के कारण बाली का वध हो गया। ऐसे ही सहसरबाहु अर्जुन था, ये भी परम जो शक्तिशाली
था और आखिर में भगवान परशुराम से मारा गया। वैसे महाराज कहते हैं साचा जन प्रहलाद है। प्रहलाद भगत की पूरी कथा हमने अलग से डाली हुई है, पूरी वीडियो सारा वर्णन किया है। तो प्रहलाद जो थे वो सच्चे थे और जो होलिका थी वो झूठी थी और वो प्रहलाद को मारने के लिए अग्नि में प्रहलाद को लेके बैठी थी। देखो उस परमात्मा की लीला देखो, उस मालिक की लीला देखो कि जो होलिका थी उसको वरदान था और वो रोज अग्नि में बैठा करती थी और जो रोज अग्नि में बैठा करती थी उसके अंदर झूठ थी तो वो जल गई और प्रहलाद बच गया। जो अग्नि के पास जाता ही नहीं था, ऐसे मान लो। कौन अग्नि में बैठता है? हम में से कोई नहीं बैठता। परंतु उस सत्य इतना प्रचंड होता है, सत्य इतना सहायक होता है, वो सत्य मालिक इतना साथ होता है कि प्रहलाद अग्नि में बैठ गया तो भी जला नहीं और जो रोज अग्नि में बैठती थी वो होलिका जल गई। फर्क क्या था कि प्रहलाद सत्य के साथ था, होलिका झूठ के साथ थी। फिर महाराज कहते हैं ग्रीव हिरणाकुश के उदर को नक्शे गेरा पार, निर्गुण से सरगुण भया धर नरसिंह अवतार। और बाद में जब हिरणाकुश को इस बात का पता लगा भी होलिका जल गई है तो उसने एक खम्भ को गर्म किया, प्रहलाद से कहा इसमें क्या तुम्हारा परमात्मा विष्णु है? तो प्रहलाद बोले भाई हर कण में है पिताजी। तो उसने वो खम्भ तोड़ा और खम्भ में से भगवान नरसिंह प्रकट हुए और हिरणाकुश को गेट के बीच में अपनी जांघों पे रख के पाड़ दिया, पूरा शरीर मार दिया। महाराज कहते हैं निर्गुण से सरगुण भया। वो देखो वो नरसिंह भगवान पैदा हुए, वो क्या किसी माँ के गर्भ से आए थे? नहीं, वो तो खम्भ में से प्रकट हुए। वो उस परमात्मा की लीला थी। वो निर्गुण निराकार परमात्मा भक्तों के प्रेम के वशीभूत होके उस सत्य के लिए खम्भ में से प्रकट हो गए। फिर महाराज लिखते हैं गरीब द्रौपदी चीर बधाइया, पीताम्बर अटनाल दुशासन से पच गए, कौरव मांगा जवाल। कहते हैं कि जो द्रौपदी थी, द्रौपदी ने, हमारा गरीबदास जी आगे विस्तार से वर्णन करेंगे, कथा लिखेंगे कि एक समय एक अंधे को जो नदी में नहा रहा था उसकी लंगोटी पानी के साथ जल के साथ बह गई। द्रौपदी अपनी सखियों के संग उस साइड स्नान करने गई तो इसने देखा कि ये कोई अंधा फकीर है और ये नदी की गहराइयों में जा रहा है हमारी बात सुन के, हो ना हो इसके साथ कुछ अनहोनी हो गई। द्रौपदी राजरानी थी, समझदार थी। इसने मारा कहते हैं कि अपने साड़ी के लंगोटी टाइप कपड़े फाड़ के पानी में बहाया। वो हाथ मार रहा है, उसके हाथ आई नहीं तो इसने एक लंबी जो बांस लिया और उस लपेटा दे के उसके आगे किया। तो उसने अंधे ने कहा हे बेटी, हे बहन, कोई भी है, तुम कोई भी है, ये तुमने आज मेरी लाज रखी है तो वो परमात्मा तुम्हारी लाज रखेगा। तुमने मेरा पर्दा ढका है तो परमात्मा तुम्हारे भी पर्दे से ही ढक के रखेगा। और दूसरी कथा महाभारत में आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया था तो उनके उंगली पे कट लग गया तो द्रौपदी ने अपने साड़ी से उस उंगली पर पट्टी बांध दी थी। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे द्रौपदी, कभी मौका मिला तो तुमने आज अपनी साड़ी का जो पल्लू से मेरी उंगली पे पट्टी बंधी है, इसके एक एक धागे की तुम्हें द्रौपदी मैं अदा करूंगा, कीमत दूंगा। और देखो उस अंधे की दुआ से, भगवान श्री कृष्ण की उस अपार में लीला से देखो क्या हाल हुआ। दुर्योधन का जो भाई था दुशासन,
जब वो द्रौपदी को राजसभा में खींच के लाया और जब वो उसको निवस्त्र करने लगा, तो दुशासन में बहुत बल था, अनेकों अनेक हाथियों का बल था, बहुत बड़ा सूरमा था। वो उस द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है और खींचता 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 थक गया और बेहोश होके वहीं पर जो साड़ी रूपी कपड़ा था उस पे लुढ़क गया, बेहोश हो गया, थक गया इतना। पर प्रभु की लीला, उस मायाधारी की माया कि उस साड़ी का एक पल्लू भी पूरा नहीं खींच सका, इतनी महाराज ने अपार साड़ी बधा दी। क्यों? क्यों बधा दी? क्योंकि द्रौपदी सत्य पे खड़ी थी और दुशासन और जो दुर्योधन और कौरव थे वो झूठे थे, वो उन्होंने झूठ का रास्ता पकड़ा था। इसी प्रकार जो सत्य का रास्ता पकड़ेगा तो उसकी तो मालक लाज रखेंगे, और जो झूठ के रास्ते पे चलेगा उसकी कुछ होने वाला नहीं है। इस संसार में भी वो निंदा का पात्र होगा और आगे तो जम के लोग जाएगा ही जाएगा। फिर महाराज कहते हैं, ग्रीव दुर्योधन की मेदनी हो गई खंड बेहंड, द्रोणागिर विषम पिता बचन नजर सिर दंड। कहते हैं दुर्योधन की मेदनी, दुर्योधन के पास 11 अक्षौणी सेना थी जब वो महाभारत की मैदान में लड़ाई करने के लिए आया। उसके साथ जो भीष्म पितामह जैसे इच्छा मृत्युधारी सेनापति थे, गुरु द्रोण जैसे जिनके हाथ में जब तक शस्त्र है उनसे देवता भी नहीं जीत सकते थे, कर्ण जैसा महासूर वीर, दुर्योधन के साथ में उसके 100 भाई और बाकी अनेकों अनेक महापुरुष उस समय के बलवान योद्धा थे। और 18वें दिन जब लड़ाई मैदान खत्म हुआ तो दुर्योधन के पास कोई नहीं था, सिर्फ अकेला बच गया और अपनी जांघें तोड़वाकर वो वहां पर अकेला पड़ा और अकेला ही मर गया। महाराज कहते हैं ये है झूठों का हाल, जो झूठ का संग करेगा, जो झूठे वादी हैं उनके साथ ये होगा। और द्रोणागिर और भीष्म पितामह ज्ञानी भी थे, सूरवीर सूर में भी थे, पर महाराज गरीबदास जी कहते हैं वचन नजर सिर दंड। और वचन इन्होंने जो अपने आप में कसम खा रखी थी और इन्होंने जो नजर ना उठाई, तो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय ये आवाज नहीं उठा सके और उसी बात का इनको दंड मिला। और जो भीष्म पितामह थे वो तो सरसैया पर लेटे, उनको तो तीरों की सैया नसीब हुई और जो द्रोणाचार्य था उनको अपना गला कटाना पड़ा। तो भाई सत्यवादियों का संग करोगे तो यहाँ भी सफल और आगे भी सफल, और झूठवादियों का तो फिर महाराज ने हाल लिख ही दिया सारा। फिर महाराज कहते हैं, गरीब गज ग्राह उबारिया पशु जुनी के संत, दान मेर छाड़ी नहीं करण तुड़ाए दंत। कहते हैं कि गज और ग्राह जो थे ये हा हा हु की कथा है। गज और ग्राह की हमने संपूर्ण कथा अलग से भी पूरी इनकी जो 3 जन्मों की कथा है वो डाली है, जिसमें ये हा हा हु ऋषि से कैसे मतंग ऋषि के पास आते हैं और अपने भाव के अनुसार ये एक गज बन जाता है, ग्राह बन जाता है, भाव एक मगरमच्छ बन जाता है, वो हाथी बन जाता है और दोनों के बीच में एक झगड़ा होता है और अंत में मगरमच्छ हाथी को पानी में लीन लेता है, खींच लेता है। तब वो पूरे कागर मन से उस परमात्मा परमपिता को याद करते हैं, तो वो मालक आता है और उसको छुड़ाते हैं और दोनों का उद्धार होता है। ये गज ग्राह की संपूर्ण कथा अलग से आएगी, अलग वीडियो में डाल रखी है, वहां पे पूरे सुनना आप। तो ऐसे है
जो सतवादी है उनकी रक्षा करने के लिए तो वो परमात्मा खम में से प्रकट हो जाता है, साड़ी के पल्लू ऑटोमेटिक बच जाते हैं, अग्नि में भी वो मालक आके लाज रख लेता है। हर जगह वो प्रभु मालक शाही होता है। होगा तभी जब हम सत्यवादियों से, सत्य से, सतगुरु से, सतपुरुष उस बंदी छोड़ से जुड़ेंगे तब, नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं।